अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान साहब ने अब पावर प्ले का ऑप्शन इस्तेमाल करना लगता है कि शुरू कर दिया है। अब उनकी बारी है अपने पत्ते खेलने की। पीडीएम ने, ऑपोजिशन ने जो करना था कर लिया। अब इस्तीफे देने वाले जो इस्तीफ़ों का थ्रेट करते थे, धमकी देते थे कि हम निज़ाम को तलपट कर देंगे, उनके इस्तीफे जैसे ही आए हैं तो असद कैसर साहब ने और इमरान खान साहब के खिलाड़ी ने ऐसी गेम कर दी है कि इस्तीफे वाले अब परेशान फिर रहे हैं, पसीने छूटे हुए हैं, टांगे कांप रही हैं और सांस फूल चुका है, उनकी जान पर बन आई है। कुल 3 इस्तीफे आए और अब भाग रहे हैं कि जी नहीं नहीं, ये इस्तीफे तो हमने दिए ही नहीं, जबकि नेशनल असेंबली के सेक्रेटेरिएट की जानिब से इस चीज़ की तस्दीक की गई है कि ये जो साइन हैं ये उन्हीं लोगों के हैं और सिग्नेचर जो रिकॉर्ड में मौजूद है इन लोगों के, और जो इस्तीफे आए हैं जो कि इनके ऑफिशियल पेज पर हैं, यानी जो इनके पास इनका लेटर हेड होता है, लेटर पैड होता है, उसके ऊपर लिखे हुए इस्तीफे हैं। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है और अब रोना धोना शुरू कर दिया है कि जनाब ये तो हमने दिए ही नहीं, ये आप तक कैसे पहुंच गए, हमने तो इस्तीफे अपने पास रखने थे, यहाँ तक कैसे आ गए। इस पर हम बात करेंगे। और साथ आर्मी चीफ DGISI की वज़ीर-ए-आज़म से जो मुलाकात हुई है वो बड़ी अहम है, उसमें बड़ा दो टोक पैगाम है वो लोग जो इंतशार फैलाना चाहते हैं उनके लिए, इसकी भी हमने बात करनी है। साथ ही अब ये कहानी भी सामने आ रही है कि इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कह दिया है, हालिया इजलास में उन्होंने छक्के छुड़ा दिए हैं इस्तीफे देने वालों के या जो इस्तीफे देने का कह रहे थे उनके, और इमरान खान साहब ने वाज़ेह कर दिया कि फौरी तौर पर इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएं। अब जिन लोगों के इस्तीफे आए थे, जिन 3 के, उनकी जान पर बन गई है कि वो करें तो करें क्या। अब वो तो थ्रेट कर रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि फौरी तौर पर इनके इस्तीफे मंजूर कर लो। अब वो भागते फिर रहे हैं कि ना ना ये ना करना, ये ना करना, क्योंकि जो उनको खत लिखा गया उसमें कहा गया है कि अगर आप लोग नहीं आते इनकी तस्दीक करने के लिए तो ये समझा जाएगा कि आपकी मर्जी से ये इस्तीफे आए हैं, क्योंकि जो साइन है वो तो जेन्युइन नजर आ रहे हैं। अब पहले मैं बात कर लूं जो इजलास हुआ है वज़ीर आज़म की सरबराही में तर्जुमान का, उसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि पीडीएम तो ख़त्म हो रही है क्योंकि अंदरूनी इख्तलाफात की वजह ही से ये ख़त्म हो जाएगी, और इन्होंने क्या इस्लामाबाद आकर चढ़ाई करनी है, ये उससे पहले ही इंतशार का शिकार हो जाएंगे और टूट फूट जाएंगे, जिसके वाज़े इशारे तो मिल रहे हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा है कि पूरी इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि नून लीग के लोग कब्ज़ा माफिया, लैंड माफिया मुलव्वस हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ज़मीनों पर इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया हुआ है और इनको अब नहीं छोड़ा जाएगा। हाल ही में आपने देखा, मैंने वो वीडियो भी वहाँ जाकर बनाई थी, आपने देखी होगी, काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह वो देखी गई है कि सैफुल मुल्क खोखर और खोखर बरादरान के जो जिसको वो कहते हैं कि खोखर पैलेस, उस पर जिस तरह से पुलिस ने रेड किया, वहाँ पर कहा गया कि सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा है, नाजायज़ कब्ज़ा है, और फिर वहाँ पर एक हंगामे की सूरत हो गई थी। तो वो काम अब होने वाला है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि जो जो इस्तीफ़ा आ रहा है बस कबूल करते जाएं आप फौरी तौर पर, और हम उस पर ज़िमनी इलेक्शन करवाते जाएंगे। अब एक तरफ तो अपोजिशन को खुश होना चाहिए था कि वो तो ये चाह ही रहे हैं कि हम इस्तीफ़े दें और ये मतलब निज़ाम ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ये हुआ क्या है, ये एक बड़ा अजीब मामला है और हंसी भी आती है इस पर कि पहले तो इस्तीफ़े देने थे, अब जब इस्तीफ़े आपके पहुँच गए हैं तो आप इतने परेशान क्यों हो गए हैं, आपकी जान पर क्यों बनाई है, ज़िंदगी मौत का मसला क्यों बन गया कि खबरदार ये ना करना, इस्तीफ़े कबूल ना करना, हमने तो अभी दिए ही नहीं। एक और चीज़ जो इस इजलास में सामने आई, वज़ीर आज़म की सरबराही में जो इजलास हुआ, कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का आर्टिकल 23 उसमें लिखा था कि ओपन बैलेटिंग होगी। तो अब ये सेनेट में ओपन बैलेटिंग से भाग क्यों रही है ऑपोजिशन, अब इनको डर किस बात का है कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, और हुकूमत तो कभी नहीं चाहती ओपन बैलेटिंग हो, ये पहली हुकूमत आई है जो कहती है साफ शफाफ सबके सामने हो कि कौन किसको वोट डाल रहा है ताकि कोई पैसा ना चल सके। तो ये चीज़ भी उसमें हुई है। अब आ जाते हैं आर्मी चीफ और DGISI की इमरान खान से मुलाकात पर। पहले ही कई दफ़ा कहा जा चुका, लाइन ऑफ कंट्रोल पर आप हालात देख रहे हैं, भारत जारियत कर रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है भारत, कोई अंदरूनी ऐसी कार्रवाई करेगा और उसको फिर बहाना बनाकर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की भारत कोशिश करेगा। तो उस पर कह दिया गया है, अभी वाज़े कह दिया इमरान खान ने कि उसका मुंह तोड़ जवाब देना है, और ये पूरे इख्तियारात आर्मी चीफ के पास, DGISI के पास मौजूद हैं, हमारी पाक फ़ौज के पास मौजूद है कि जो भी जारी है तो उसका फौरी तौर पर जवाब दिया जाए। ये नहीं देखा जाएगा कि अच्छा अब क्या करना है और कोई इजाज़त या इसका नहीं, जैसा
उस तरफ से भारत की तरफ से जारहियत या इंतशार फैलाने की कोशिश होगी, उससे कई गुना ज़्यादा भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। अब इसमें इंतशार की जब बात आती है तो इसका भी खदशा है कि मुल्क में भी इंतशार फैलाने की कोशिश हो सकती है। जिस तरह आपने देख ही लिया, फेक वेबसाइट्स पकड़ी गई, सारा कुछ पकड़ा गया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खबरें चलाना, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बोलता है उसको बहुत ज़्यादा वायरल करना सोशल मीडिया पर, दीगर जगहों पर, और जो पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान दिए जाते हैं, यहाँ अपनी लीडरशिप, यहाँ जो सियासी लीडरशिप है यहाँ जो देती है उसको भी फैलाना और उसके हक़ में एक पूरा एक कैंपेन चला कर दिखाना। तो इसमें भी ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है इस मुलाकात में कि कोई भी इंतशार, यानी मुल्क में भी अगर ये लॉन्ग मार्च या इस तरह से कहकर ये कहा जा रहा है कि जी हम पहिया जाम करेंगे, शट डाउन हड़ताल ज़बरदस्ती करेंगे, दुकानें बंद कराएंगे, सड़कें बंद कर देंगे, तो ऐसे किसी भी अमल की, ऐसी किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी और आईनी हाथों से निपटा जाएगा, बहुत सख्त इस पर रिएक्शन दिया जाएगा। ये भी बात वाज़ेह हो रही है इस मुलाकात से। अब मैं आ जाता हूँ इस्तीफ़ों की कहानी पर। देखिए, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं और ये डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं कौमी असम्बली के, और चीफ विप हैं। इनका इस्तीफ़ा आ गया। और इसके अलावा मोहम्मद सज्जाद अवान, जो कि सफदर अवान साहब, मरीम नवाज़ साहिबा के खामंद और नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं, कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान, उनके भाई हैं ये मोहम्मद सज्जाद अवान। वो घर में ही सारी बांटी हुई हैं जनाब सीटें, आप फिक्र ना करें। तो मोहम्मद सज्जाद अवान साहब जो सफदर अवान साहब के भाई हैं, कैप्टन सफदर के भाई हैं, उनका भी इस्तीफ़ा आ गया। अब ये 2 इस्तीफ़े आ गए कौमी असम्बली में। एक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आया सरदार औरंगज़ेब साहब का। अच्छा, ये भी पार्लिमानी लीडर हैं नून लीग के खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, इनका भी इस्तीफ़ा आ गया। इनके लेटर हेड पर जो ऑफिशियल इनको मिलता है मेंबर पार्लियामेंट होने की वजह से, तो मेंबर कौमी असम्बली होने की वजह से जो मुर्तज़ा अब्बासी साहब को, मोहम्मद सज्जाद अवान को मिला, उस पर इस्तीफ़ा मिला है और सिग्नेचर जेन्युइन है। जब उस रिकॉर्ड से जब ये बने हैं मेंबर, ज़ाहिर इनके मौजूद हैं कौमी असम्बली की सेक्रेटेरिएट में इनके सिग्नेचर्स और सब कुछ, तो ये असम्बली सेक्रेटेरिएट की तरफ से कहा गया है कि जनाब आपके तो ये सिग्नेचर जेन्युइन है, तो लिहाजा ये इस्तीफ़ा आपका मंजूर कर लीजिएगा, आपके पास 7 दिन है। अब ये भाग रहे हैं, मरीम औरंगज़ेब साहिबा नून लीग कह रही नहीं हमने नहीं इस्तीफे दिए, ये तो फेक होगा। आप खुद ही तो कहते रहे 31 दिसंबर से पहले इस्तीफे दे देंगे, 31 दिसंबर से पहले इस्तीफे आ जाए। अब जब इस्तीफे आ रहे हैं तो आप इतने खौफजदा क्यों हो गए, इतने परेशान क्यों हो गए हैं कि इमरान खान ने कह दिया जी फौरी इस्तीफे मंजूर कर लो, इसलिए वो इस धमकी में नहीं आ रहे। और ये तो कहा जा रहा था 31 दिसंबर तक लीडरशिप को जमा करा दे। अच्छा, जावेद अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि मैंने तो खुद जमा करने थे इस्तीफे, तो मैं तो वो शख्स हूं जिसके पास इस्तीफे आने थे, तो ये मैं क्यों इस्तीफा जमा करा दूंगा, मेरे पास तो आने थे, मैंने अपने पास रखने थे, कहीं हमने सोचा भी नहीं, हमारे तो वहम गुमान में भी जैसे नहीं है कि कभी हम स्पीकर को देंगे, ये क्या हो गया। और यही नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है कि ये इस्तीफे तो हमने अपने पास रखने थे। औरंगजेब साहब, सरदार औरंगजेब कह रहे हैं, जो पार्लियामानी लीडर है नून लीग के खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, वो कह रहे हैं कि मैंने तो अमीर मकाम को इस्तीफा दिया था, ये आगे कैसे चला गया, ये तो बड़ी गलत बात हो गई है, ये मैं मिलकर सारी चीज़ वाज़ेह करूंगा, मैं सारी वजाहतें दूंगा, ये ऐसे नहीं हो सकता, ये क्या हो गया है। तो ये आप देखिए कि इस्तीफ़ों का थ्रेट, धमकी, ये बीच चौराहे ये हंडी फूट गई है, बड़ी बुरी तरह से फूटी है। और वो जो ये दिखा रहे थे कि इस्तीफ़ों से क्या हो जाएगा, पूरी कौम देख रही है, मजाक उड़ाया जा रहा है कि ये क्या ड्रामेबाजी थी कि इस्तीफ़े देंगे, ये करेंगे। अब जब इस्तीफ़े आ रहे हैं तो इनको बबांगे धौल उस पर खड़ा होना चाहिए। देखा हमने, हम आ गए हैं और इस्तीफ़े हमने जमा करा दिए हैं, लीडरशिप हमने तो आपके पास आकर इस्तीफ़े जमा करा दिए, स्पीकर मंजूर करें जी। आप भागते फिर रहे हैं, नहीं खबरदार, खुदा का वास्ता है ना, ऐसा ना कीजिएगा, ऐसा ना कीजिएगा, इस्तीफे ना मंजूर कीजिएगा, तो कहीं से जाली आ गए हैं। तो ऐसा पत्ता खेला है इमरान खान साहब ने, असद कैसर साहब ने, स्पीकर कौमी असम्बली ने, कि वो लेने के देने पड़ गए हैं और बुरी तरह से ये सारी कहानी इस्तीफ़ों की एक्सपोज हो गई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।